जय श्री राम। प्यारे भक्तों, अगर आपको अभी ये वीडियो मिली है और आपने इस पर क्लिक किया है तो ये निश्चित है कि भगवान की परम कृपा आपके ऊपर है, क्योंकि उसकी कृपा के बिना कोई उसके गुणगान रहस्य को सुन नहीं सकता, कोई उसके नाम का जप नहीं कर सकता। तो आप एक एक शब्द को ध्यान से सुनिए। ये वीडियो अगर सुन के आपने अपने जीवन में एक एक शब्द को उतार लिया तो आपको निश्चित ही अपने कर्मों से छुटकारा मिल जाएगा, इसमें 1% भी संशय नहीं है। प्यारे भक्तों, जो कर्मों को स्वरूप से त्याग कर यह समझ लेता है कि मैं कर्मों को त्याग कर कर्म बंधन से छूट गया हूँ, वह त्याग रूपी कर्म की डोर में बंधा हुआ है। पर जो गुरु की आज्ञा में या गुरु के वचन में बंध कर करने योग्य कर्मों को करता है, वह कर्मों के बंधन में होता हुआ भी कर्मों के बंधन से मुक्त है। पिता पुत्र और पुत्री दोनों का समान रूप से पालन करता है, पर पुत्री के खिलाने पिलाने, पढ़ाने अथवा रक्षा करने में उसका कोई हेतु या स्वार्थ नहीं है, क्योंकि पिता वह सब कर्म दूसरे के लिए करता है। पिता ने पुत्री को योग्य बनाकर किसी दूसरे को अर्पण कर देना है। पुत्री के लिए किया हुआ सभी कर्म बंधन रहित है, परंतु पुत्र के लिखाने, पढ़ाने, खिलाने पिलाने और उसे सुयोग्य बनाने में पिता आशा रूपी डोरी में बंधा हुआ है, क्योंकि पिता पुत्र को अपने कुल का दीपक समझता है और उससे यही आशा रखता है कि मेरा पुत्र मेरे कुल को उज्जवल करने वाला बने, मेरा नाम रोशन करे, बुढ़ापे में हमारी सेवा करे। पुत्री से पिता इस तरह की कोई आशा नहीं रखता, क्योंकि वह दूसरे के घर का उजाला है। पुत्र और पुत्री के लिए पिता के कर्म बराबर हैं, मगर एक तरफ कर्म बांधने वाले हैं और दूसरी ओर कर्म करता हुआ भी अकर्ता है। ठीक उसी प्रकार सद शिष्य गुरुमुख सदगुरु के लिए कर्म करता हुआ भी अकर्ता अर्थात कर्मों के बंधन से मुक्त है। पर जो अहंकार के वशीभूत होकर अपने लिए ही कर्म करता है, वह कर्मों के बंधन में बंध जाता है, क्योंकि जो करता है वही भोगता है, जो करता नहीं वह भोगता भी नहीं। यही गीता की थ्योरी यानी कि सिद्धांत है। जब अर्जुन ने युद्ध से मुख मोड़ लिया और गांडीव को पृथ्वी पर डालकर यह कहा कि हे कृष्ण, मैं भीख मांगकर खाने को तो अच्छा समझता हूँ, पर इन अपने ही कुटुंबियों को मारकर घोर पाप करने में भलाई नहीं समझता। अर्जुन और भगवान के बीच में उस समय जो वार्तालाप हुआ उसी का नाम गीता शास्त्र है। जिसका मन दुनिया से उपराम हो गया था, हथियार डालकर लड़ाई से मुख मोड़ चुका था और जिस कर्म को बंधन और दुख का हेतु समझकर त्याग देने को तैयार था, वही अर्जुन गीता शास्त्र को सुनकर व गीता ज्ञान को पाकर ऐसा घोर युद्ध करता है जिसकी वीरता की गाथाएं आज भी संसार में गाई जा रही हैं। अर्जुन कर्मों को त्याग कर अकर्मी होना चाहता था, परंतु भगवान श्री कृष्ण जी ने उसे समझाया कि पापों के भय से कर्मों को त्याग कर तू पाप से मुक्त नहीं होगा। तू क्षत्रिय है, युद्ध भूमि में शत्रुओं को पीठ दिखाकर भागता है, वह अधर्मी और पापी कहलाता है। मैं तुझे वह उपाय या साधन बताता हूँ जिसके करने से तू सब प्रकार के पापों से छूट जाएगा, कर्म करता हुआ भी अकर्ता ही रहेगा। शास्त्र मनुष्यों के लिए लिखे गए हैं। जो लोग केवल शास्त्रों का पाठ करके यह समझ रहे हैं कि हम भी कर्मों के बंधन से छूट जाएंगे, तो यह उनकी भारी भूल और अज्ञानता है। गीता को पढ़कर या सुनकर यह भी विचार करना अथवा जानना बाकी रह जाता है कि भगवान ने ऐसा कौन सा साधन अर्जुन को बताया जिससे अनेक मनुष्यों का संहार करने पर भी अर्जुन कमल पत्र के सदृश संसार रूपी जल में रहता हुआ भी निर्लेप रह गया। जैसे जल में कमल निर्लाम, मुर्गा भी निशाने, सूरत शब्द भवसागर तारियो, नानक नाम बखाने। जैसे मुर्गा भी के जल में गोता लगाने पर भी
उसके पर सूखे रहते हैं, अथवा जैसे कमल पानी में रहकर भी अलग रहता है, उसी प्रकार मनुष्यों के लिए उस नाम को जानना बहुत जरूरी है, जिससे संसार में रहकर भी संसार से अलग रहा जाए। उसी नाम या साधन को जानने के लिए शास्त्रों में कहा गया है, जिसके स्मरण करने से जीव कर्म करता हुआ भी अकर्ता, माया में रहकर भी निर्लेप रहता है और अंत में आवागमन के चक्र से छुटकर परमात्मा की परम ज्योति में समा जाता है। तो प्यारे भक्तों, हम भी आपको कहते हैं कि उस नाम को जान लो। वो नाम है क्या, और उस नाम को जानने का जो हम तरीका बताते हैं, शायद ही आपको कोई बताता होगा। वो नाम को जानने का प्राण जप ही तरीका है। प्राणों का जप कीजिए, वो नाम प्रकट होके स्वयं चिल्ला चिल्ला के कहेगा कि जान लो मैं ही नाम हूँ। लेकिन अभ्यास आपको करना पड़ेगा। दुनिया की सबसे सरल, सुगम और उच्च श्रेणी की साधना है प्राण जप। उसी से आपको सब कुछ मिलेगा। उसी नाम को परमात्मा कहा जाता है, उसी नाम को शब्द कहा जाता है, उसी नाम को दिव्य प्रकाश कहा जाता है। तो उस नाम को जिस दिन जान लोगे, उस दिन तुरंत ही तो आपकी हर इच्छा पूरी हो जाएगी, तुरंत ही आपको सभी कर्मों से छुटकारा मिल जाएगा। तो अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय श्री राम प्यारे भक्तों।